सर हमारे पास कोई गार्जियन कोई जिम्मेदार नहीं है। मेरा घर का वही मुखिया थे, वही घर परिवार मेरा सर चलाते थे। अब कौन जिम्मेदार मेरा बनेगा सर? और मैं उनकी बड़ी लड़की, मेरी भी शादी हो चुकी है। मेरी मम्मी बाहर और कहीं जाती नहीं है। भाई नहीं जाते थे। कैसे पहुंचे? नहीं सर, ये भी नहीं, लेकिन वीडियो में सर इतना दर्दनाक हाथ सब किए हैं। वो जैसे लग रहा है कि मोदा कुछ नशीली पदार्थ किया कर उसको ले जाकर वहीं पर सब करके वो सब हो गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनाज बानो है। सब बताइए, हमारा परिवार कौन चलाएगा? कोई जिम्मेदारी नहीं है सर, हम लोग क्या करें सर? हमारे अब्बू एक गरीब किसान परिवार के थे, हम लोग एक पान की गुमटी चलाकर वहीं से हम लोगों का जीवन। अध्यक्ष पूरी तरह से हमारा ये है कि उनको सस्पेंड करके इसकी पूरी जांच की जाए। अगर थाना अध्यक्ष भी दोषी हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, वरना इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ये मुख्यमंत्री जी का जिला है ना। मुख्यमंत्री जी के जिले में इतना बड़ी घटना को हजम कर दिया थाना अध्यक्ष, ये कितनी बुरी बात होगी। वो तो कहीं ये वीडियो वायरल ना होता तो वो हजम कर दे जाता इस मॉब लिंचिंग को भी। तो हम लोगों की ये मांग है और हम ये कहेंगे कि सरकार इनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दे। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम न्याय की पुकार में। गोरखपुर, जहां बाबा गोरखनाथ की धरती पर न्याय और सत्य की स्थापना का दावा किया जाता है, आज उसी धरती पर एक ऐसी घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है, जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हम बात कर रहे हैं गगहा हत्याकांड की, जहां एक व्यक्ति को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। अंधेरा घना है, पर उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। गोरखपुर का गगहा थाना क्षेत्र इन दिनों एक सनसनीखेज हत्याकांड के कारण सुर्खियों में है। 3 दिन पहले बरईपार गांव के रहने वाले मुस्ताक अली का शव ठठौली गांव में मिला था। शुरुआती तौर पर पुलिस इसे एक सामान्य मामला मान रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने पूरे मामले की परतें उधेड़ दी। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग किस तरह मुस्ताक को बेरहमी से पीट रहे हैं, मानो उनमें इंसानियत का कोई अंश बचा ही न हो। पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। उनका आरोप है कि इस हत्याकांड में और भी लोग शामिल हैं। सोशल मीडिया से थाना गगहा के ग्राम ठठौली से संबंधित एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें कुछ ग्रामीणों द्वारा एक व्यक्ति की चोर होने की आशंका में पिटाई कर दी गई थी, जिसके उपरांत उसकी मृत्यु हो गई थी। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि मृतक के परिवारजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो फुटेज तथा जांच के आधार पर 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। अग्रेतर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शक की सुई पुलिस की ओर ही मुड़ने लगती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में गगहा थाने के कोतवाल की भूमिका पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। मुस्ताक की बेटी सहना बानो ने सीधे पुलिस अधीक्षक SSP को पत्र लिखकर बताया है कि उनके पिता की हत्या में पुलिस की मिलीभगत की आशंका है। उनका आरोप है कि उनके पिता कई दिनों से थाने का चक्कर लगा रहे थे और उन्होंने कोतवाल को लगभग 50,000 रुपए भी दिए थे। सहना के मुताबिक उनके पिता 15 अगस्त को घर से थाने के लिए निकले थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। बाद में उन्हें थाने में अपने पिता की मोटरसाइकिल खड़ी दिखी, लेकिन कोतवाल ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। यही नहीं, सहना ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके पिता के शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम जल्दबाजी में कराया गया और उन्हें अपने पिता का चेहरा तक नहीं देखने दिया गया। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला आरोप यह है कि थाने में उनसे जबरन हस्ताक्षर करवाए गए और जब वो मुकदमा दर्ज कराने पहुंची तो कोतवाल ने छुट्टी पर जाने की बात कहकर उन्हें टाल दिया। सवाल यह नहीं है कि अपराध हुआ क्यों, सवाल यह है कि न्याय की राह में इतनी बाधाएं क्यों हैं।
एक तरफ पुलिस 5 आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो दूसरी तरफ पीड़ित परिवार यह आरोप लगा रहा है कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। जब वायरल वीडियो में क्रूरता साफ साफ दिख रही थी, तो फिर पुलिस ने शुरुआत में हल्की धाराओं में मुकदमा क्यों दर्ज किया? क्या ये पुलिस की लापरवाही नहीं है? आज पीड़ित परिवार की आखिरी उम्मीद गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से है। बेटी सहना सिर्फ इतना चाहती है कि उसके पिता के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिले और इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका की निष्पक्ष जांच हो। ये कहानी केवल एक हत्या की नहीं है, बल्कि यह कानून के राज, न्याय की पहुंच और पुलिस की जवाबदेही पर एक बड़ा सवाल है। गोरखपुर से उठी यह चीख पूरे प्रदेश से पूछ रही है, क्या कानून के राज में न्याय मिलना इतना मुश्किल है? इस मामले की अगली कड़ी पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए न्याय की पुकार। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कार्यालय आई हुई थी, क्या मामला है कि मांग को लेकर मिलना है? सर हमारे अब्बू 3 दिन से पैसे के मैटर में थाने में जा रहे थे, उसी एसओ के पास। हाँ, बोल रहे हैं जब उस दिन 15 अगस्त को सुबह घर से निकले, बोल रहे हैं हम जा रहे हैं थाने में, हमें एसओ साहब बुलाए हैं, अरे शाम हो जाना तो तुम लोग मेरा खुद मत करना। और उसी जब शाम हो गया तो रात में सुबह भोर में 4 बजे हमारे पास कॉल आया, बोला कि आप कौन बोल रही हो? तो मैं बोले मुश्ताक अली आपका क्या लगते हैं? मैं बोले उनकी लड़की लग रही हूँ। क्या बात है? तो बोला आकर इनको ले जाइए, हम टेठौली गांव से बोल रहे हैं। तो फिर कॉल अपना कट दिया। फिर हम लेके गार्जियन वर्जियन ढूंढ रहे हैं। सर हमारे पास कोई गार्जियन कोई जिम्मेदार नहीं है, मेरा घर का वही मुखिया थे, वही घर परिवार मेरा सर चलाते थे, अब कौन जिम्मेदार मेरा बनेगा सर? सर मैं उनकी बड़ी लड़की, मेरी भी शादी हो चुकी है, मेरी मम्मी बाहर और कहीं जाती नहीं है। कितने भाई बहन हैं आप? मेरे 2 भाई हैं, 2 बहन, मैं बड़ी, मेरा भाई पहले बड़ा है, फिर उसके बाद मैं हूँ, फिर मेरा छोटा भाई है। क्या करते थे आपके? पान की कुर्सी पर वहीं पर बैठते थे। घर से कितनी दूर पे इनके साथ ये हादसा हुआ? वो गांव कहाँ है? आपके घर से कितनी दूर है जहाँ पे उनकी लाश मिली? कितना दूर होगा अंदाजा कुछ बताइए। अच्छा क्या चाहती है आप ये बताइए? सर हम यही चाहते हैं जैसे हमारे अब्बू के साथ वो लोग घटना की, हमको बस न्याय मिलना जरूरी है, हमको बस न्याय चाहिए। किसी को पहचानती हैं उसमें से आप जो जिन लोगों ने मारा है? नहीं सर मैं किसी को नहीं पहचानती हूँ, वीडियो में खुद वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे। आप किसी को पहचानती हैं? नहीं सर मैं किसी को नहीं पहचानती। 6 लोग पकड़े गए हैं, वो लोग उस वीडियो में दिख रहे हैं आप लोग को? जी सर वीडियो में हम नहीं जानते हैं, मालूम कहाँ के हैं। अच्छा ये बताइए कि जब ये आपके अब्बू लापता हो गए, शाम से नहीं घर आ रहे, थाने गई थी? नहीं थाने में हम लोग पता है, जैसे एक है हमारे गांव का वकील हैं, उससे हम लोग फ़ोन किए हैं तो पूछे कि ऐसा ऐसा बात है, तो थाने में वो फ़ोन किए तो पूछे तो बोला कि एसओ साहब के पास फ़ोन किए तो बोला कि थाने में नहीं है। फिर सुबह जब हुआ 4 बजे भोर में हमारे पास कॉल किया तो यही सुना है। फिर 6 बजे फिर कॉल किया कि अभी तक गार्जियन को ही नहीं मिला, मैं पुलिस के हवाले कर दें, इतना कह के फ़ोन कट कर दिया। फिर उसके बाद जब ले हम लोग थाना पे पहुँचे, पूरा परिवार वाले बाहर अरे पुलिस वालों ने मेरे अब्बू को गाड़ी में बात कर पोस्टमार्टम के लिए चले गए। हम लोगों को डेड बॉडी भी नहीं दिखा है। और उसी थाने में मेरी अब्बू की गाड़ी थी, चाबी भी दरोगा के पास था। जबरदस्ती से हम लोगों को हाथ में बोला कि ले जाओ चाबी, यहाँ से बाहर अपने घर ले जाओ गाड़ी। अच्छा बताइए फिर आप थाने गए तो एसओ साहब क्या बोले आपसे कि क्या होगा कार्रवाई? जब बात हुई आपने लाश पता चल गया कि मौत हो गई है, तो एसओ ने क्या कहा? बोला कि जबरदस्ती प्रार्थना पत्र खुद अपने ही आधार पर लिखवाया कि उनका दिमागी हालत ठीक नहीं थी सर, उनका दवा चल रहा था सर, ये सब कुछ नहीं था। बोल रहा है कि जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसे वैसे ये प्रार्थना पत्र जबरदस्ती से उस पे हमारा साइन करवाया। हाँ और क्या बोले कि छुट्टी हो जा रहा है? अब बोला कि दूसरे दिन फिर बुलाया तो हम गए तो बोला कि अभी क्या रिपोर्ट है आपके पास, क्या क्या मौजूद इसी में क्या दिखा रही हो कि हम किसको गिरफ्तार किए, किस वजह से वो ठठौली गांव में गया था, क्या उसका रिलेशन था, तो बाहर कर दिया। फिर हमारे जो कारी साहब पूर्व प्रधान थे वही वीडियो मोबाइल में ले जाकर जब दिखाएं तो बोला कि ठीक है अभी मैं अपने बच्चों के बर्थडे में जा रहे हैं
चुप रहिए, 3 दिन चुप रहिए, उसके बाद मैं जब वहाँ से लौटूंगा तो आपके पास कॉल करूंगा, उसके बाद आइएगा तो मैं मुकदमा दर्ज करूंगा। दादा, जिस गांव में आपके वालिद को मारा जा रहा था उस गांव में कभी वो पहले जाते होते थे क्या? नहीं सर, कोई कभी नहीं जाते थे। पता चला कैसे पहुंचे थे? नहीं सर, ये भी नहीं, लेकिन वीडियो में सर इतना दर्दनाक हादसा सब किए हैं, वो जैसे लग रहा है कि मोदा कुछ नशीली पदार्थ किया कर उसको ले जाकर वहीं पर आते सब करके वो सब हो किए हैं। क्या नाम है आपका? हम सनाज बानो है। सर बताइए, हमारा परिवार कौन चलाएगा? कोई जिम्मेदारी नहीं है सर, हम लोग क्या करें? सर हमारे अब्बू एक गरीब किसान परिवार के थे, हम लोग एक पान की गुमटी चलाकर वहीं से हम लोगों का जीवन व्यतीत करते थे। कोई और ये कहा जाए कि वो हत्यारों को भी बचा रहा है। उसने क्या किया कि वो अपनी बेटी ये मौजूद हैं शहनाज, उनके अपनी बेटी से कह के गए कि थानेदार ने पैसा मांगा है, हम जा रहे हैं उसको पैसा देने या पैसा लेने, ये कह के वो घर से गए 15 अगस्त को। और जब वो थाने पहुंचे और थाने से वो घर नहीं आए, जब घर नहीं आए तो घर वाले परेशान हुए। 4 बजे भोर में इनके पास एक कॉल आती है और उसका नंबर भी है, वो कॉल 860 17 82 475 से 4:11 पे इस बेटी के मोबाइल पे फ़ोन आता है कि ऐसा है कि तुम अपने बाप को आके ले जाओ। तो कह रहे कौन बोल रहे हैं, कहाँ है? अभी ये पूछ रही थी, फ़ोन कट गया। फिर 6:54 पे एक कॉल आती है 81 27 77 85 19, इससे कॉल आती है कि आओ अब तुम अपने बाप की लाश लेके जाओ। ये मैसेज आता है तो ये लोग भागे हुए थाने पहुंचे। पता चला कि पुलिस ने वहां जाके थाना अध्यक्ष ने लाश को भेज दिया, घर को बताया भी नहीं और घर वालों से ये कहा कि देखो कहीं चोट उसको नहीं लगी है, कहीं भी चोट नहीं लगी है। घर वाले चिल्लाने लगे नहीं नहीं उसकी हत्या हुई हो तो अच्छे भले घर से गए थे और कह के गए थे कि थाने जा रहे हैं, उनकी हत्या हुई है। जब हल्ला हुआ है तो उसने कहा कि ऐसा है कि हम तो जा रहे हैं, अभी तो हम नहीं लिख पाएंगे, हमारे बच्चे की बर्थडे है, 3 दिन की छुट्टी भी जा रहे हैं, हम लौट के आएंगे तो FIR कर देंगे और ऐसी जांच करके हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। तो लोग चिल्लाने लगे तो उसने एप्लीकेशन अज्ञात में लिया इन लोगों से, लड़की के नाम से, और उसकी एंट्री कर दिया। अब रहा सवाल ही कि 12-13 को उनका मोबाइल भी थाना अध्यक्ष ने ले लिया था, 12-13 तारीख को, और वो नया मोबाइल लिए और नया सिम उन्होंने लिया जिसपे थानेदार से उनसे बात हो रही थी। और उनका भी नंबर हमारे पास है, जो पुराना नंबर था जो इन्होंने लिया 81 27 0 12 483, ये थाना अध्यक्ष ने लिया। इनकी थाने पर गाड़ी खड़ी थी। जब ये लोग थाने पे पहुंचते हैं FIR के लिए तो गाड़ी वहां खड़ी रहती है, उसके बाद कहा जाता है कि गाड़ी चाबी लो और गाड़ी लेके जाओ। अब सवाल ये उठता है कि जब गाड़ी वहां खड़ी है, मोबाइल थाना अध्यक्ष के पास है, तो उसको गाड़ी नहीं दी गई और वो पैदल गया और रास्ते में वो शिकार हुआ है मॉब लिंचिंग का। और थाना अध्यक्ष ने इस मामले को FIR भी करने को तैयार नहीं थे। ये एक सेकंड, FIR करने को तैयार। जब वीडियो वायरल हुआ है तब ये जल्दी से गए हैं गांव में 5-6 लोगों को पकड़ के लाए और चालान करे। हमारा ये कहना है, परिवार का ये कहना है कि इसमें जो लोग मारने में हैं उनका वीडियो है और वायरल वीडियो है, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए और उनको सजा मिले। दूसरे ही कि थाना अध्यक्ष ने 304 का मुकदमा किया। हम नहीं समझते हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं ऐसा हुआ हो कि एक आदमी को 20 आदमी मिलके मार रहे हो घंटों, और जब तक मर नहीं जाता तब तक मारते हैं। और 304 कैसे होगा भाई? जब भी होगा 302 होगा। 304 किया। इससे थाना अध्यक्ष का पता चलता है कि वो हत्यारों को भी बचा रहा था और मुकदमे को भी किसी भी तरह से बड़ी मुश्किल से उसने कायम किया। उसकी नीयत साफ नहीं। हम लोग बता रहे हैं कि उसी को जांच भी कर रहा है। हम लोगों को कहने आए हैं, अभी हमने SSP साहब नहीं थे, SP सिटी साहब थे, उनसे बात हुई, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। हमारा ये कहना है कि सबसे पहले थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया जाए और करने के बाद तभी इसमें जो सही मुलजिम है उनकी गिरफ्तारी हो। हम ये नहीं चाहते कि जो दोषी नहीं है उनकी कोई, ये नहीं देखना चाहते कि 5 गिरफ्तार हो गए 6 गिरफ्तार। ये तो थाना अध्यक्ष अचानक जाके गांव से पकड़ के ले आया और चालान कर दिया। उस वीडियो में जो है, जो लोग हैं, उन लोगों को किया जाए। दूसरे, हम जिलाधिकारी से कल हम लोग मिलेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग, और मृतक को कम से कम 10 लाख रुपया उसको मुआवजा दिया जाए। इस सिलसिले में आज हम आए थे SSP साहब की गैर मौजूदगी में, SP सिटी साहब से
बात हुई है, उन्होंने एसपी नॉर्थ को लिखा है और ये कहा है कि 302 मुकदमा 302 में कन्वर्ट होगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और उन्होंने फिर उनको लिखा। अच्छा, आपने ये आरोप लगाया कि पैसा मांगा, किस बात का पैसा मांगा? नहीं, अब ये नहीं, अब ये तो लड़की से कह के गए पैसा ले। एक आदमी जो कभी थाने ना गया हो और इधर 4-5 दिन से लगातार थाने जा रहा हो, तो एक्चुअल में ये मामला हुआ है कि उनकी एक बहन थी जो ब्याही थी जिस गांव में, उनकी एक पतोह जो है वो फांसी पे चढ़ के जान दे दी, आत्महत्या कर लिया उसने। उसमें कुछ मुकदमा कायम था। उस मुकदमे कायम में ये गए थे पैरवी में साहब कि वो अपने से उसने फांसी लगा लिया है, आप जांच कर लीजिए। उसी सिलसिले में गए थे ये 1-2 बार, और उसके बाद फिर 15 अगस्त को बुलाए गए। तो और हम ये कहते हैं किसी वजह से गए, उनकी मोटरसाइकिल थाने में थी, चश्मदीद गवाह है, और मोबाइल उन्हीं के पास है, ये भी साफ है, वो अपने परिवार से भी कह चुके हैं। तो लेजा वहाँ का थाना अध्यक्ष पूरी तरह से हमारा ये है कि उनको सस्पेंड करके इसकी पूरी जांच की जाए। अगर थाना अध्यक्ष भी दोषी हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, वरना इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति, ये मुख्यमंत्री जी का जिला है ना, मुख्यमंत्री जी के जिले में इतना बड़ी घटना को हजम कर दिया थाना अध्यक्ष, ये कितनी बुरी बात होगी। वो तो कहीं ये वीडियो वायरल ना होता तो वो हजम कर दे जाता इस मॉब लिंचिंग को भी। तो हम लोगों की ये मांग है और हम ये कहेंगे कि सरकार इनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दे। ठीक है।